हाँ जी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपका भाई तो कमाल का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप सभी को ये भी पता होगा कि भाई आपके चैनल पे भाई कंटेंट काफी लेट आते हैं, लेकिन आते हैं तो अच्छे कंटेंट आते हैं। इसीलिए आप सभी को पता है लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो का रिव्यू किया था, गूगल पिक्सल 4a यहाँ पर मैंने परचेज किया था। 27,000 का एक सेल आई थी और उसका रिव्यू मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है। उसके काफी मतलब 2-4-5 दिन बाद मैंने उसको यूज करने के बाद तभी उसका रिव्यू दिया था। मैंने उसकी कोई भी अनबॉक्सिंग नहीं की थी। आज भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। यहाँ पर हमने उसको सेल कर दिया है और ऑफलाइन मार्केट से 12GB 256GB वाला वेरिएंट हमने परचेज कर लिया है, नोट सी 5G वाला वेरिएंट। तो आज इसका कंप्लीट डेप्थ रिव्यू करेंगे, क्या आपको परचेज करना चाहिए, इसका कैमरा कैसा है, इसका प्रोसेसर कैसा है, बाकी ओवरऑल इसकी डिस्प्ले कैसी है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाओ। वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो भाई आगे चल के लाइक कर देना, कहीं भी पसंद आ जाए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी आपकी मर्जी है, जो ठीक लगे वो कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते, सीधा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं रानाजी टेक। अगर हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग के नाम पे बात करें तो इसके अंदर आपको एक चार्जर मिल जाएगा, एक डाटा केबल मिल जाएगी रेड कलर की, जो काफी अच्छी यहां पर देखने में लगती है। जो चार्जर होगा वो 30 वाट का होगा, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे कंप्लीट रिव्यूज का जब करने जा रहे हैं। तो दो ही चीजें आपको देखने को मिलेगी, बाकी पेपर वर्क्स मिलेंगे बहुत सारे, आप सभी को पता है टर्म मिल जाते हैं कि भाई इनको पढ़ लो, और डेफिनेटली आप पहले नहीं पढ़े तो अब क्या पढ़ोगे, तो इनको साइड में रखने के बात ही हम बात करेंगे। तो अनबॉक्सिंग के नाम पे 2 से 4 चीजें ही आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जो बैक पैनल होगा, मतलब बैक साइड होगी, वहां से कैसा आपको फील होगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं ये काफी अच्छा फील होता है। मतलब अगर मेरे पास Realme 7 Pro है उसके मुकाबले काफी लाइट वेट है। मतलब ये भी आपको अगर 22-23 हजार से स्टार्ट हो जाता है, और ये भी आप सभी को पता है 20-22 हजार के आसपास आता है Realme 7 Pro। तो इसके मुकाबले अगर बात करें काफी लाइट वेट आपको नोट सी 5G आपको देखने को मिलेगा। ये मेरे को काफी अच्छी बात लगी और काफी हैंडी है, मतलब ग्रिपी है, मतलब पकड़ने में पता नहीं चलता कि भाई आप मोबाइल यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये मेरे को इसको काफी अच्छी चीज जो देखने में मेरे को लगी, ये काफी बढ़िया बात है। इसकी प्लास्टिक बॉडी की बात करें, मतलब बैक साइड से आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगी। अगर साइड से भी बात करें तो साइड में भी आपको थोड़ा स्टेनलेस का सा फील होगा, बट यहां पर आपको स्क्रैच डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। 2 से 4 दिन मतलब 5 दिन आप यूज करोगे, उसके बाद अगर आपने कवर यूज नहीं किया तो आप उसकी भाई साहब बढ़िया वाली हालत खराब होने वाली है। तो मैं इसके साथ एक केस भी आता है, वो मैं बताना आपको भूल गया। इसके साथ एक केस आता है और व्हाइट कलर का, वो भी आप इसको यूज कर सकते हो। और उसके बाद शायद आई थिंक आपका जो मोबाइल है वो स्क्रैचेस से बच जाएगा। तो ये मेरे को काफी अच्छी बात लगी है इसमें। अगर बात करें इसकी जो यहाँ पर सिम ट्रे होता है, उसमें अगर बात करें सिम ट्रे में आपको सिर्फ 2 ही सिम स्लॉट मिलेंगे। तो ये मैं काफी डिसअपॉइंट हूं इस चीज से, बट हाँ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसमें हो सकता है। तो जो बाकी डिवाइस होते हैं, मतलब 2 सिम ट्रे साथ में आपको मेमोरी कार्ड, बाकी यहाँ पर कोई जरूरत अब नहीं है। इसकी जो सिम ट्रे है उसमें भी आप 2 सिम यूज कर सकते हो, आराम से कोई भी यूज कर लीजिए आपके हिसाब से जो भी ठीक लगे। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट है। बाकी आपको ट्रिपल स्लॉट वाला भी मिल सकता था, बट चलो कोई बात नहीं, इसमें भी आप मैनेज कर सकते हो। बात करें इसकी डिस्प्ले की, डिस्प्ले ब्राइटनेस काफी अच्छी है, इंडोर तो काफी अच्छी है, मगर कमाल की हो जाती है। मतलब इसमें आपको देखने को 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाती है। बट आज जब मैंने इसको वीडियो चलाई, मूवी चलाई, उसके मुकाबले ज्यादातर हम उसको इसी मुकाबले इसको यूज करना पड़ता है 2 से 3 दिन। मतलब मैंने इसको काफी अच्छी तरह जो ट्राई किया है, तो उसमें मेरे को काफी अच्छा लगा। मतलब इंडोर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है ब्राइटनेस में। बट हाँ अगर आप नॉर्मल काफी ज्यादा सनलाइट हो रही है दिन में, मतलब 12-1 बजे, मतलब इस तरह, तो आपका डिवाइस थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि भाई हाँ आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। बट आप नॉर्मली आपको ज्यादा भी ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। हाँ आराम से आउटडोर में आप आराम से इसकी जो सनलाइट है थोड़ी सी आप फीकी पड़ जाएगी, जो इसकी ब्राइटनेस आप इंक्रीज करोगे, बट नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। फिर मैंने इसको कंपेयर किया अपने Realme 7 Pro से, उसके मुकाबले भाई साहब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। मैंने अपना मतलब यहाँ पर मेरी आप सबको पता है डिस्प्ले काफी कमाल की है, मतलब इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और यहां पर भी देख लो। तो उसके मुकाबले अगर बात करें नोट सी 5G के बारे में, तो काफी कमाल की डिस्प्ले, आउटडोर भी इसकी मैंने जो सनलाइट में यहां पर यूज किया है, तो उसके मुकाबले काफी अच्छी ब्राइटनेस मेरे को फील हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि Realme 7 Pro की अच्छी है, यहां पर नोट सी की मेरे को काफी अच्छी लगी। जो बाकी सनलाइट पड़ने के बाद जो ब्राइटनेस आ रही है वो काफी अच्छी आ रही है। तो इंडोर काफी अच्छी है, बट आउटडोर में थोड़ा सा लो है। बट वो तो आपको सभी को पता है, सनलाइट पड़ने में थोड़ा सा फील आपको होगा। बट ऐसा भी नहीं है कि आप ज्यादा ही अगर जस्ट नहीं कर पाओगे,
ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी अच्छी ब्राइटनेस है जो यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर मेरे को अच्छा लगा। बाकी डिस्प्ले को आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो काफी अच्छी है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर आपको डिस्प्ले में कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करें इसकी ओएस की, तो ओएस में मेरे को कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी है, मतलब बहुत ही स्मूथ काम कर रहा है, आराम से कुछ भी हम यूज कर रहे हैं तो मेरे को कहीं भी लैग इसमें देखने को नहीं मिला है, मतलब काफी मतलब हैंडी फील हुआ है। और उसके बाद भी जो मैंने स्मूथ इसमें काम किया, मतलब काफी मतलब इसकी नोटिफिकेशन पैनल या फिर बाकी मतलब नॉर्मल वर्क है तो काफी स्मूथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी चीजें मेरे को इसमें काफी अच्छी लगी। बाकी इसका जो ओएस है ऑक्सीजन ओएस और डेफिनेटली बाकी सभी डिवाइस से ये काफी इंप्रूवमेंट होता है, तो ये भी मेरे को काफी अच्छा लगा। बाकी इसमें 1-2 अपडेट आए हैं, उसके में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट इन्होंने कैमरे में इंप्रूवमेंट की है, तो ये मेरे को काफी अच्छा यहां पर देखने को लगा है। बात करें इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफी अच्छा वर्क करता है, बट कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्लो है और काफी बार ऐसा भी लगता है कि भाई काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने नॉर्मल यूज किया और उसके बाद अपना Realme 7 Pro से कंपेयर किया तो काफी अच्छा, मतलब दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी मैं इसका कहूंगा कि मेरे के मुकाबले मतलब Realme 7 के मुकाबले और उसके मुकाबले काफी मतलब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों के काफी अच्छे हैं, बट थोड़ा सा हल्का सा कभी कभी मेरे को इसमें प्रॉब्लम आई है। मैं 2 से 3 दिन यूज किया हूं, बट जब मैंने कंपेयर किया कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल काफी अच्छा वर्क किया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि स्लो है बट काफी बार हो जाता है, तो इतनी भी कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, तो ये थोड़ा आप इग्नोर कर सकते हो। ये नॉर्मली यूज करने में या फिर डस्ट वस्ट आ जाता है तो शायद उस तरीके से हो सकता है, बट यही था थोड़ा सा मैंने सोचा कि बता दो कि भाई फिंगरप्रिंट में थोड़ा सा हल्का सा माइनर सा स्लो है, इतना भी नहीं है कि आप इसको परचेज नहीं करोगे इस बात से, तो ये चीज थी। तो गाइस मैंने इसका कैमरा यूज किया, काफी अच्छा मेरे को लगा है और यहाँ पर मैंने बहुत सारी पिक्स भी ली है, नॉर्मली भी इसको यूज किया है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया है और उसका जो पोर्ट्रेट मोड है मतलब ओवरऑल मैंने यहाँ सब कुछ इसका देखा है। अगर बात कर ले इसकी नॉर्मल फोटोज की तो वो काफी अच्छे फोटोज आते हैं मतलब इसके, लेकिन मेरे को जो इसमें कमी लगी है थोड़े से मतलब कलर काफी ज्यादा ब्राइट कर देता है। नॉर्मली जब हम पिक्स लेते हैं उसमें भी काफी ज्यादा अलग से इंप्रूवमेंट कर देता है, नॉर्मल मतलब कलर ब्राइट कर देता है। और बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर जो रियर कैमरा मिलेगा उसका 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, बाकी से चुटर मोटर कैमरे हम इग्नोर करेंगे तो उसका हमारा ज्यादा कोई यूज होता नहीं कि हम भाई बिल्कुल डीपली फोटोग्राफर बनेंगे, नॉर्मल हम पिक्स खींचते हैं, तो वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जूम है वो *10 है तो उसमें भी आपको काफी अच्छा लग जाता है, बट हाँ जैसे ही जूम करोगे तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई आप इमारत खींच लो आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, ऐसा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है। नॉर्मली जैसा 64 मेगापिक्सल का कैमरा होता है वही है। हाँ इसमें जो कलर है कलर काफी ब्राइट है, मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, मेरे को तो ऐसे ही लगा है। बल्कि मैंने इसके पोर्ट्रेट खींचे, पोर्ट्रेट काफी कमाल का है, मतलब सेल्फी कैमरे में बैकग्राउंड तो जिसका पोर्ट्रेट है मतलब 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है तो उसको भी मैंने ट्राई किया। पोर्ट्रेट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल्फी में भी और रियर कैमरे में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हल्का सा वही मेरे को चेंजेस इसमें जो लगे, अलग से जो कलर है वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, मतलब भाई पता नहीं कहां से ऐड हो रहे हैं। अब नॉर्मल जो नेचुरल कलर होते हैं वो मेरे को इसमें नहीं लगे, लेकिन जब मैंने पिक्स ली थोड़ा अलग ही मेरे को फील इसमें हुआ है। बात करें इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब काफी अच्छी वीडियोस आई है, मतलब कलर थोड़े से अच्छे सैचुरेशन जैसे हो जाती है तो उस तरीके से ब्राइट होकर काफी अच्छा लग रहा है। नेचुरल हल्का सा नेचुरल है, कुछ हल्के से अपनी तरफ से कलर है, तो ये चीजें हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैमरा हल्का सा अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट की बात करूं 10 में से 8 दूंगा तो उस हिसाब से, बाकी कैमरा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 64 मेगापिक्सल का आप सबको पता है क्या काम करता है और काफी अच्छा कमाल का हो जाता है, बट इनको थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा, 1-2 यहाँ पर अपडेट देने पड़ेंगे कि खुद भी पता नहीं कितनी एक्स्ट्रा कलर लेता है, मेरे को थोड़ा सा वही लगा। बाकी थोड़ा नेचुरल में रहे, हल्के फुल्के कलर दे दे तो काफी चल जाएगा, काम चल जाएगा। बट ठीक है आप इन चीजों को इग्नोर करिए, बाकी कैमरा अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही खराब है। आप जब लोगे सेल्फी पोर्ट्रेट बाकी इसमें बहुत सारे फीचर है, स्लो मोशन का फीचर है, मतलब कितने सारे फीचर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सब कुछ यहाँ पर बहुत ही कमाल का आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मेरे को कलर वलर का ही मामला इसमें यहाँ पर देखने को मिला है, बाकी कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी को ये तो पता होगा कि हर फोन की जान होती है उसका प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर अच्छा ना हो तो भाई डिवाइस आप सभी को तब काफी लैग करता है, मतलब काम नहीं करता, और गेमिंग के मामले में तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन इसमें आपको 750GB वाला 5G प्रोसेसर मिलेगा। अब इसके कमाल देखिए, आपको मैं वही बताऊंगा। अगर आप इसमें PUBG खेल रहे होंगे तो सिर्फ स्मूथ अल्ट्रा पे देखने को मिलेगा, मतलब 750GB वाला प्रोसेसर होने के बाद भी आपको 40 FPS देखने को मिलेगी। बाकी इसमें लैग वैग थोड़ा सा आप सभी को पता है, स्टार्टिंग के डिवाइस होते हैं, लैग वैग कोई दिक्कत वाली फील नहीं होती। आप कहीं भी जंप कर जाओ तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप
मतलब कूद के जंप करके आपका गेम लैग नहीं हुआ, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि इतना पैसा यूज करके 750G वाला प्रोसेसर लेके आप 60 FPS हमको नहीं दे रहे हो, तो मैं काफी ज्यादा इस चीज से डिसअपॉइंट हूं। अगर आप पबजी के हिसाब से ले रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं, देख लो, आपकी मर्जी है। बट हाँ, नॉर्मल आप वर्क के लिए ले रहे हो, मजे के लिए ले रहे हो, काफी अच्छा डिवाइस है। बट हाँ, सिर्फ पबजी के लिए तो थोड़ा सा इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। 40 FPS इतना ज्यादा पैसा लगाने के लिए मैं तो आपको नहीं कहूंगा। बाकी आपकी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी डिवाइस काफी अच्छा, कोई दिक्कत वाली थोड़ी माइनर सी चीजें तो आप सभी को पता है हर डिवाइस में होती है, किसी में कुछ कमी, किसी में अगर सब परफेक्ट दे देंगे तो फिर आपको भाई आपका बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। बट ये भी कोई कम प्राइस नहीं है, तो इसमें आपको 60 FPS मतलब देखने को मिल जाता है। हाँ, आपको पता है COD यहाँ पर आप सभी को तो पता है, उसमें आपको 60 FPS देखने को मिल जाती है, बट इसमें तो आपको यही मिलेगा। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको बता दूं, इसमें आपको कैरियर एग्रीगेशन का फीचर मिल जाता है जो काफी कमाल का है। मैं नॉर्मली आप सभी को पता है डाउनलोडिंग अगर अपने यहाँ पर जहाँ पर करता हूँ वहां पर 2 से 2.5 MB/PS स्पीड आ जाती है, जो अच्छी स्पीड आती है एयरटेल की। बट जब से मैंने ये डिवाइस लिया था भाई 7 MB 8 MB मतलब असली 4G मेरे को फील हुआ है कि हाँ मैं असली 4G चला रहा हूँ। 7 MB 6 MB/PS स्पीड इसकी आ रही थी, यानी कैरियर एग्रीगेशन अपना अच्छी तरह वर्क कर रहा है। ये मेरे को काफी बेटर चीजें लगी है इस डिवाइस में। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है भाई इंटरनेट कनेक्शन की, तो भाई आपके लिए काफी कमाल का डिवाइस है, तो इसको आप आराम से यूज कर सकते हो, ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो मैंने बता दिया, पबजी के हिसाब से आप थोड़ा सा सोच सकते हो। बाकी 40 FPS भी काफी कमाल की है। मेरे पास Realme 7 Pro में 40 FPS ही चलती है और मेरे को आज तक कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं लगी है। बात करें इसकी बैटरी की, तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, 30 वाट का चार्जर मिल जाएगा इसमें। अगर आप इसको चार्ज करोगे तो आपको चार्ज करने में 1 आवर लग जाएगा, मतलब 1 घंटा इसमें आपको लग जाएगा प्रॉपर। तो ये थोड़ा सा मेरे को काफी मतलब डिसपॉइंट लगा कि भाई इतना पैसा देके मेरे को आप सब उधर Realme आपको 65 वाट का चार्जर दे रही है भाई, 20-30 मिनट में आपको फुल्ली चार्ज होता है। तो उसके मुकाबले 1 घंटा मतलब काफी मेरे को लेट लगा कि भाई 1 घंटा वेट करो, लगा के बोलो थोड़ा, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा ही लग जाता है फुल चार्ज करने में। तो ये आप देख लो कि आपको भाई वो फास्ट चार्जर वाले लेने हैं या फिर 30 वाट से आपका काम चल जाएगा। भाई OnePlus है, थोड़ा सा आपको मैनेज, मैं वही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप जैसे सैमसंग करता है, ज़्यादा इनके प्राइस हाई होते हैं, तो उस हिसाब से OnePlus भी भाई नाम है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 65 वाट का आपको चार्जर नहीं मिलेगा, 30 वाट का चार्जर आप देखने को इसमें मिल जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इन द एंड मैं आपको एक और बात बताऊँ, इसमें आपको 3.5 का जैक देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ये मेरे को काफ़ी अच्छी कमाल की चीज़ इसमें लगी है। सबसे जो जरूरी बात होती है कि भाई फोन हीट होता है या फिर नहीं होता है, थ्रोटलिंग करता है या फिर नहीं करता। देखो हर डिवाइस करता है भाई। मैं तो कह लूँ, अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बताऊं कि भाई नॉर्मल हम तो यूजर है, ऑफलाइन मार्केट से डिवाइस लाए, यूज किया, तभी पता चल जाता है। तो मेरे को काफी टाइम तो हो ही चुका है यूज करते हैं, आप सभी भी यहाँ पर यूज करते होंगे। तो भाई कौन सा डिवाइस हीट नहीं करता, सभी करते हैं, बट हाँ इतना नहीं करता जो मेरे को आपको गूगल पिक्सेल 4a मैंने आपको बताया था काफी ज्यादा हीट करता, उसके मुकाबले भाई ये काफी कम करता है। नॉर्मली आप सबको आउटडोर में हीट करेगा या फिर आप पबजी खेल रहे हो थोड़ा सा, तब आप थ्रोटलिंग देखने को मिलेगी। बट हाँ एसी में हो और फैन में हो तो कोई नॉर्मल दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। नॉर्मल यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। भाई थोड़ा हीट वीट तो आपको झेलना पड़ेगा, वो नॉर्मल डिवाइस करता है, हर कोई डिवाइस करता है। तो ये सब कुछ था, मैंने आप सभी को बता दिया। अब मर्जी आपकी है, आप उसको परचेज करना है या फिर नहीं करना है। मैंने अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको सभी को बता दिया है। क्या क्या इसमें 2 से 4 दिन में मेरे को देखने को दिक्कत इसमें मिली है, या फिर सिर्फ मैं दिक्कत ज्यादातर आप सभी को पता है कि भाई दिक्कत वाली बातें ही आप शेयर करते हो भाई, क्योंकि मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि नॉर्मल यूज करने के बाद आप सभी जो अगर परचेज करने जाओ तो आप सोच लो। बाकी आप सभी को ये तो पता होगा हर डिवाइस में कोई ना कोई दिक्कत कमी रही जाती है, बट हाँ ओवरऑल इस डिवाइस में अगर आप परचेज करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन फ्यूचर भी आपको काम आएगा। 5G डिवाइस है, कैरियर एग्रीगेशन है, अच्छा प्रोसेसर है, कैमरा काफी 64 मेगापिक्सल का काफी अच्छा है, 1-2 अपडेट में कैमरा भी फिक्स हो जाएगा, डिस्प्ले एमोलेड स्क्रीन है और डिस्प्ले काफी अच्छी है, और डोर में भी इंडोर में भी। बाकी सब कुछ आप सभी को यहाँ पर देखने को इसमें काफी कमाल का मिल रहा है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे हो तो जाकर कर लो, ठीक है। मैंने तो ऑफलाइन से लिया है, आप ऑनलाइन से लो, आप कहाँ से लो वो आपकी मर्जी है, नहीं लेना तो आप देख लो। और बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, जरूर बता देना, ठीक है। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी पर्सनल ओपिनियन कुछ रह गई हो फिर से पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, खुला पड़ा है, अपनी ओपिनियन और मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना कि भाई ये बात बता दो यार हमको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।